उस्ताद ने सुई हाथ में ली और नरमी से लड़की के नाखून के अंदर चबो दी। इसके बाद लड़की जादू को काबू कर सकती थी। दूसरी तरफ का उस्ताद बिल्कुल रहम नहीं करता था और सुई को पूरे नाखून से अंदर तक घुसा देता था। मगर बुरी एकेडमी के तालिब इल्म शदीद तकलीफ बर्दाश्त करते थे, क्योंकि बुरी ताकत हासिल करने के लिए उन्हें वो दर्द सहना पड़ता था। अगली जमात के इम्तिहान में लड़की ने अपनी गर्दन पर उभरता हुआ ड्रैगन का काला निशान दिखाया। उस्ताद की जोश भरी आंखों के सामने वो नन्हा सा बुरा ड्रैगन आहिस्ता आहिस्ता लड़की के जिस्म से बाहर निकल आया। और यही वो जादुई फन था जिसका हैरी पॉटर भी इंतजार करता। ईवल मैजिक एकेडमी के बारे में मशहूर था कि परी कहानियों के तमाम हीरो और विलन इसी स्कूल के तालिब इल्म हुआ करते थे। इस स्कूल में 2 हिस्से थे, नेक स्कूल और बुरा स्कूल। हर साल दुनिया भर से एक नई क्लास दाखिल की जाती। 3 साल की मुसलसल तरबियत के बाद दोनों फरीक आपस में मुकाबला करते। लेकिन पिछले 200 साल से बुरा स्कूल मुसलसल हारता चला आ रहा था। जब बुरे स्कूल के उस्ताद मायूस हो चुके थे, 2 देहाती बच्चों की आमद ने पूरी सूरत हाल बदल दी। अगासा एक लड़की थी जो जंगल के कच्चे मकान में रहती थी। उसकी माँ एक जादूगरनी थी। इसी वजह से अगासा ने गांव में तरह तरह की बंदिशें लगा रखी थीं। वो जब भी सड़क पर निकलती लोगों की नफरत को महसूस कर सकती थी। जिंदगी उसके लिए मुश्किल जरूर थी, मगर वो फिर भी दुनिया का सामना मुस्कुरा कर करती थी। एक दिन उसे एक भूली भटकी बिल्ली मिली। वो उसे दिलासा देना चाहती थी कि अचानक एक दरिश्त आदमी ने उसे रोक लिया। उसने अगासा से कहा कि इस बस्ती में औरतों का खैर मकदूम नहीं। अगासा घबरा गई थी कि एक और लड़की सामने आ गई और उसने आदमी को डरा कर भगा दिया। उस लड़की का नाम शामी था। वो नाजुक और खूबसूरत नजर आती थी, मगर रोजाना जिल्लत का सामना करती थी। बचपन से उसका ख्वाब था कि वो बुरे स्कूल की शहजादी बने। वो हर रोज जादुई स्कूल को दरखास्त भेजती, इस उम्मीद में कि कोई उसे इस गंदगी भरी जगह से ले जाए। एक रात शयामी हस्बे मामूल जंगल में कासिद का इंतजार कर रही थी कि अचानक अगासा पीछे पीछे पहुंच गई। अगासा ने उसे हकीकत की तरफ लौटाया कि इंसान हर वक्त ख्वाबों में नहीं रह सकता। इतने में सुर्ख आसमान ने पूरे जंगल को ढांप लिया। इससे पहले कि वो कुछ समझती, सियाह धुएं का एक होल आया और शयामी को उठा ले गया। वो खुशी से चीखती रही जबकि अगासा पीछे खड़ी थी। थोड़ी देर बाद एक देव परंदा जंगल से निकला और दोनों को उठाकर ले गया। सुर्ख आसमान से गुजरते हुए वो आखिरकार मशहूर जादुई जंगल पहुंच गए। मगर शयामी के लिए सबसे हैरत की बात यह थी कि बड़े परिंदे ने अगासा को बुरे स्कूल में फेंक दिया, जबकि उसे बदबूदार पानी के महल में। शयामी ये बात बर्दाश्त न कर सकी। उसका ख्याल था कि खूबसूरत होना ही नेकी की अलामत है। वो खुद को खूबसूरत समझती थी, इसलिए उसे नेक स्कूल में होना चाहिए था। उसे मालूम नहीं था कि नेकी चेहरे की नहीं दिल की होती है। दूसरी तरफ अगासा भी समझती थी कि स्कूल ने दोनों की दर्जाबंदी गलत की है। वो बचपन से मुश्किल माहौल में पली थी, इसलिए इसे लगता था कि इसमें नेकी की खूबी कम है। नेक स्कूल की उस्ताद ने समझाया, मगर अगासा अपने मौकिफ पर कायम रही। रात को दोनों ने छुपकर मुलाकात की और सोचा कि प्रिंसिपल से बात की जाए। जैसे ही वो स्कूल के अंदर दाखिल हुई, एक पेंसिल को खुद ब खुद लिखते देखा। पता चला कि जो भी इस स्कूल में दाखिल होता है उसकी जिंदगी के मुताबिक एक कहानी खुद ब खुद लिखी जाती है, और यही हर परी कहानी की असल बुनियाद है। प्रिंसिपल ने दोनों की बात सुनकर एक सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो बुरी होने के बावजूद समझी नहीं जाती मगर नरमी और मेहरबानी के लिए जरूरी है? वो थी तहजीब। एक महल, हैरत अंगेज बाल, एक घोड़ा, सच्ची मोहब्बत। और शामी की किस्मत बदलने के लिए उसे सच्ची मोहब्बत का बोसा चाहिए था। शामी की मदद और एहसान के बदले में अगासा ने फैसला किया कि वो उसकी ख्वाहिश पूरी करने में उसका साथ देगी। अगले दिन की क्लास में अगासा ने शामी के लिए मुनासिब लड़का तलाश करना शुरू किया। शामी को नेक स्कूल के शहजादे से मोहब्बत हो गई। उसने अगासा से कहा कि वो किसी तरह उसकी मोहब्बत का इम्तिहान ले। अगासा दिल में उलझन का शिकार थी, लेकिन दोस्त की खातिर वो मान गई। मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, शामी एक मुश्किल में फंस गई। वो बार बार नेक स्कूल में जाने की बात करती थी, जिससे बुरे स्कूल के तलबा नाराज हो गए थे।